हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा, रूट का भाग कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे को दोस्तों को नहीं आता होगा, तो चलिए आज हम लोग बारीकी से सीखेंगे कि हम लोग रूट के जोड़ कैसे करते हैं। सबसे पहले रूट का जोड़ना सीखेंगे। तो आपको ये पता होगा कि x प्लस एक्स रहता होगा, तो क्या लिखते हैं सर, x एक x है, एक x है, क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। उसी तरह अगर x प्लस 3x है तो क्या लिखेंगे 3x, और एक x यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम लिखते चले कि x और आपके y, x प्लस वाई, तो दोनों क्या अलग अलग क्वांटिटी हैं सर, दोनों अलग अलग क्वांटिटी, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वही हो जाएगी। तो अगर a आपको आता है तो आप ये चुटकी में बना दोगे। तो देखिए क्या है सर, पहला जो है कि √2 और 5√2 जोड़ना है। तो 5√2 और एक रूट और है, कुछ नहीं, तो आगे क्या 1 है, तो 1√2 क्या हो जाएगा 6 लिख दो और 6√2 कर दो, क्या हो जाएगा, यही आंसर इसका हो जाएंगे। दूसरा देखिएगा 5√3 और 6√3, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 होता है सर, 6 5 11, तो क्या करो 11√3 लिख दो, यही तो आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट जो है 7√7 प्लस 3√7, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 हो गया। देखो √7 और √7 दोनों सेम है तो ऐड कर सकते हैं। तो ये पहले चेक कर लेना कि रूट वाली जो क्वांटिटी है वो दोनों बराबर है, एक ही है, अलग अलग है। अगर एक ही होंगे तो जोड़ देंगे, अलग अलग होगा तो नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा 7 और 3 क्या हो गए 10 हो गए, तो क्या हो जाएंगे सर 10√7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, 10√7 आंसर हो जाएंगे इसका। देखिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दिखाया गया 6√3 और आपके 3√5, अगर इसको हम जोड़ना चले तो √3 है सर, √3 है, और यहाँ पे देखोगे तो √5 है, तो इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6√3 प्लस 3√5 वही हो जाएंगे सर, इसका आंसर वही हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम x और y को अगर जोड़ रहे थे तो जोड़ नहीं पा रहे थे, वही अलग अलग वैल्यू था। तो इसी तरह ये √3 का है, ये √5 का, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम जोड़ नहीं पाएंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा वही हो जाएंगे। बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम रूट को जोड़ते हैं सर। तो एक और हम यहाँ पे दिखा रहे कि √7 और √7 को ऐड करेंगे तो ये आपके जो हो जाएंगे, तो एक √7 यहाँ है, एक √7 यहाँ है, दोनों को जोड़ लेंगे तो √7 और √7 क्या हो जाएगा 2√7 हो जाएंगे, 2√7 हो जाएंगे। और √5 प्लस √3 करेंगे तो अगर एक √5 है और एक √3 है, दोनों अलग अलग हैं सर, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इसका आंसर वही हो जाएगा √5 प्लस √3, वही आंसर रह जाएंगे। तो ये बात क्लियर समझ में आई होगी। अब चलते हम लोग आगे रूट का घटाव देखने। रूट का घटाव जो है तो इसी तरह की अगर आप देखोगे तो 6x में एक x चला गया तो क्या बचेंगे 5x बचेंगे सर। 3x में एक x चला गया तो क्या बचेगा 2x बचेंगे। फिर x माइनस x चला गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। और x माइनस वाई करेंगे सर, x माइनस वाई करेंगे तो क्या x माइनस वाई, उसको हम घटा नहीं सकते हैं, जो है वैल्यू वही हो जाएंगे। तो अगर रूट के अंदर वैल्यू जो दिए रहेंगे, मान जो दिया रहेगा, अगर सेम है, एक बराबर है, एक ही है, तभी हम घटा सकते हैं, वरना हम उसे नहीं घटा सकते। तो यहाँ पे देखिएगा √6 √5 है, माइनस √5 है, तो क्या कर सकते हैं इसे घटा सकते हैं सर। तो 6√5 में एक √5 चला गया, क्या बचेंगे 5√5 बचेंगे, 5√5 बचेंगे। अब देखो √7 में √7 चला गया, क्या बचेगा सर 0 बचेंगे, दोनों एक ही क्वांटिटी का है ना, सेम क्वांटिटी का, तो क्या हो जाएंगे घट के 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट अब देखिएगा 7√7 में 3√7 चला गया, 7√7 में 3√7 चला गया, तो क्या बचेंगे 7 में 3 गया तो 4√7 लिख दो, क्योंकि दोनों सेम था इसलिए क्या हो रहा है घट जा रही सर रूट वाली मान। यहाँ पे देखिएगा 5√5 है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है 3√3, 3√3 को घटाना है, तो देखो रूट वाले जो अंदर दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएंगे नहीं घटेंगे सर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5√5 वही रह जाएगा, 5√5 माइनस 3√3 हो जाएंगे। तो आपको अब क्लियर समझ में आया होगा।
अब हम लोग चलते हैं रूट का गुना की ओर। रूट के गुना कैसे करते हैं, तो क्या यहाँ पे देखना कि x इंटू वाई करते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक्स वाई हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करना है सर, 6 को 3 से गुना करो, 6 तिया क्या हो जाएंगे 6 इंटू 3 लिखो, फिर इंटू रूट वाले जो है रूट के अंदर में 3 और 2 है, रूट लगा दो, 3 और 2 है तो क्या लिख दो 3 इंटू 2 लिख दो। अब क्या हो जाएगा 6 तिया 18, 18 इंटू क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 18 रूट 6 हो जाएंगे, 18 रूट 6 हो जाएंगे इसका आंसर। इस तरह यहाँ पे देखिएगा 5 रूट 3 इंटू 3 है रूट 3, तो क्या लिखो 5 इंटू रूट 3 और क्या लिख सकते हैं सर, आगे देखिएगा 5 इंटू रूट के अंदर जो है वो डाल दो इंटू में, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है सर, तो 5 इंटू 3 हो जाएंगे, क्या हो गया 15 हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। आगे देखिएगा सर क्या बोलता है 6 रूट 5 है और गुना करना किससे 2 रूट 2 से, तो 6 इंटू 2 लिखो, पहले 6 जो बाहर है रूट को इसको इंटू में लिखो, 6 इंटू 2 लिख दो, फिर इंटू रूट है तो रूट लगा दो, क्या है इसके अंदर में 5 और 2 है तो 5 इंटू 2 लिख दो सर, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 रूट 5 दूनी 10, 12 रूट 10 आंसर हो जाएंगे, 12 रूट 10 आंसर हो जाएंगे। 5 रूट 7 इंटू 3 रूट 2 है, तो क्या 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएंगे, 5 तिया 15 इंटू रूट के अंदर पे क्या है 7 इंटू 2 है, क्या हो जाएंगे सर 15 रूट 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 रूट 14 हो जाएंगे, रूट 14 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और बता रहे रूट 7 गुने रूट 7 रहा, तो क्या लिख सकते हैं सर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए इंटू ए रहता तो लिखते ना ए स्क्वायर, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और क्या हो जाएंगे 7 आ जाएंगे, या और इसी को बना सकते हैं क्या रूट 7 को क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 7 को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 7 इंटू 7, रूट 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, रूट 49 कितना होता है 7 होता है, तो इस तरह से या इस तरह से जिस तरह से आपको चाहिए आप बना सकते हैं सर। अब हम लोग चलते हैं रूट की भाग की ओर कि रूट के भाग हम कैसे करते हैं सर, रूट के भाग हम कैसे करते हैं, तो अब देखिएगा क्या करना है यहाँ पे जो आपके उबे वाले वैल्यू 6 रूट 5 दिया हुआ तो 6 रूट 5 रखो, बाय 2 रूट डिवाइड को क्या करो भाग को डिवाइड में लगा दो, बट्टा में लगा दो, 2 रूट 5 लगा दो। आप देखो रूट 5 से रूट 5 कट जाएंगे, ये रूट 5 सेम है ना, कट जाएगा, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, क्या हो गया सर 3 आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 रूट 15 लिखो, बाय डिवाइड है तो बाय लिखो, 3 रूट 5 लिखिए। अब आगे क्या कीजिए, क्या 15 को क्या लिख सकते हैं सर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो क्या होगा क्या रूट 5 इंटू रूट 3 लिख कर सकते, ठीक है, बाय 3 इंटू रूट 5, आप क्या हो जाएगा रूट 5 से रूट 5 कट गए, 3 2 जा 6 हो गया, क्या आ जाएंगे 2 रूट 3 आंसर हो जाएंगे। जब 6 रूट 15 को 3 रूट 5 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो आएगा 2 रूट 3 होंगे सर, 2 रूट 3 आएंगे। नेक्स्ट अगर आपका देखोगे तो अब 6 रूट 7 को डिवाइड करोगे 3 रूट 2 से, तो दोनों अलग अलग है, रूट 7 और रूट 2 अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वही हो जाएंगे उसका, तो 3 2 जा ख्याल क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 कट जाएंगे। फिर देखना आगे, फिर आगे क्या लिख सकते हैं, आगे देखिएगा 2 इंटू रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 7 है, बाय क्या है सर रूट 2 है। आगे क्या लिख सकते हैं देखिएगा रूट 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू क्या लिख सकते हैं रूट 7 बाय क्या है रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कट गए, क्या जाएंगे रूट 14, रूट 2 इंटू रूट 7 क्या जाएगा रूट 14 हो जाएंगे, रूट 14 हो जाएगा सर। अब नेक्स्ट देखिएगा रूट 7 बटा रूट 7 लिखेंगे, डिवाइड करना है ना, तो रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया कट गए, क्या बचे 1 बचे सर, 1 बचे। और देखिएगा एक एग्जाम्पल और समझते हैं, रूट 5 डिवाइड रूट 2 करेंगे तो क्या डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो रूट 5 बटा रूट 2 नहीं कटेंगे, दोनों सेम नहीं है तो नहीं कटेगा।
और नहीं कटेगा तो इसका आंसर वही हो जाएंगे सर, इसका आंसर यही रह जाएगा। तो आप भी सीख चुके होंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।